आज के वीडियो में हम सीखेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का युगपत समीकरण। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है बीकॉम के बच्चों के लिए, या फिर जिन्होंने बीबीए लिया हो, या फिर जो क्लास 12th में हो, जिनका सब्जेक्ट मैथ्स हो, या जिनको सिमुलेशन इक्वेशन पढ़ना है। सिमुलेशन इक्वेशन युगपत समीकरण, तो ये वीडियो बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, मैथ्स के बच्चों के लिए, साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के बच्चे जो तैयारी करते हैं ना, जिनको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना, समीकरण सॉल्व करना, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो वहाँ सीखते हैं ना कंपटीशन एग्ज़ाम में, वो समझ लो हमारे कॉमर्स का 0/10 होता है। लेकिन अगर आप बैंकिंग का सिमुलेशन इक्वेशन पढ़ते हैं तो इतने टफ लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे ही नहीं। तो अगर आप बेसिक टू एडवांस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो फिर मैं क्या बताऊँ कितना इम्पोर्टेंट है, अत्यंत और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे वो ना ही देखो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें जो लेवल है वो एसएससी बैंकिंग के लेवल का मैथ्स है। तो अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं तो फिर वीडियो में एंड तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। मैं हूं आपका एसडीएम सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियास ओएफटी में, जहां पर मैं आपको सिखाता हूं बिजनेस मैथमेटिक्स बीकॉम फर्स्ट ईयर का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्लास 11 का अकाउंट, क्लास 12 का अकाउंट। ठीक है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के भी मैथमेटिक्स में सॉल्व करके अपलोड करता हूँ एग्ज़ाम के टाइम में। आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज ए के बारे में समझेंगे। एक्सरसाइज ए में क्या है और इस पूरे चैप्टर में क्या है। इस पूरे चैप्टर में बस ये है कि इस तरह से दो अचर राशि दी जाती हैं। ठीक है। दो अचर राशि दी जाती है जिनको हम समीकरण के समीकरण दो कह सकते हैं। अचर राशि है एक्स और वाई, इनका हमें मान ज्ञात करना होता है। तो जब भी एक्स वाई का मान ज्ञात करना होता है, आपको बस एक पक्ष को पूरा का पूरा काटना है, चाहे एक्स कटे चाहे वाई, तभी दूसरे का मान निकलता है। अब इस समीकरण में y के सामने एक बार प्लस है और इस वाले y में माइनस है, तो जोड़ने से प्लस माइनस ऑटोमेटिक कट जाते हैं और x x जोड़ करके 2x होते हैं। 6 4 जोड़ करके 10 होगा। तो x का मान निकालना है तो 2 आएगा 10 के नीचे, तो 2 पंचे 10, x का मान है 5। इसी तरह से इस 5 को आप किसी भी दूसरे समीकरण में रख करके दूसरे का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपने इसका मान x + y बराबर 6 में रखा, इसका मान x का मान 5, तो x का जगह 5 लिख दो, प्लस y बराबर 6। अब y का मान निकालना है तो +5 इधर आके -5 होगा तो घट के 1 आएगा। तो अतः आप कह सकते हैं y का मान यहाँ पर 1 होगा। ठीक है। तो ये एक कॉमन और एक सिंपल तरीका है एक्स वाई के मान निकालने का। पर ऐसे ही एक्स वाई का मान आप कितने तरीके से बना सकते हैं, कितने भिन्न भिन्न नियम सिद्धांत रूल्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, वो आप सीखते हैं पूरे एक चैप्टर में। इतने फार्मूला है जो कि आपने कहीं भी कोचिंग में नहीं पढ़ा होगा। इसलिए बिजनेस मैथमेटिक्स का बुक उठाइए और जितने आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के मैथ है उनको बना करके देखिए। एडवांस, बेसिक टू एडवांस लेवल के, मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से सीखेंगे आप। तो एक्सरसाइज ए जो हमारा है, एक्सरसाइज ए, यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि बिंदु रेखी विधि द्वारा हल कीजिए। बिंदु रेखी विधि होता क्या है, इसमें ग्राफ की तरह हमें इसको सॉल्व करना होता है। ग्राफ का पेपर आप 9वीं 10वीं में देखे होंगे, टीचर्स मंगवाते हैं और कुछ चैप्टर को सॉल्व करवाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर जो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल ग्रुप में दिया हुआ है वो है 2x - 3y बराबर 3 और एक 4x - y बराबर 11। ठीक। देखिए, अलग अलग कंडीशन होती है मान निकालने का। तो एक पक्ष का मान रखना है और दूसरे का मान निकालना है। जैसे मान लेते हैं x बराबर पहले बार में हमने 0 रखा, तो हम इस कंडीशन को सॉल्व करके देखते हैं मान क्या आता है। तो x के जगह अब 0 रखना होगा, बाकी को एज इट इज़ लिखना होगा। 2 शून्य बच्चों शून्य होता है, ये आपको याद रखना है। अब -3 को पक्षांतर करूँगा तो ये जो साथ में गुणा है वो इधर आके भाग करेगा, कटेगा, -1 आएगा, क्योंकि एक माइनस में था तो -1। तो जब आपने 0 रखा तब y का मान क्या आया, तब y का मान 1 आया। ठीक। अब आप क्या करेंगे, विषम संख्या 3 5 7 6 कुछ रख करके देखेंगे। तो मान लेते हैं अब मैंने इसमें 3 रखा,
तो चेक करेंगे आता क्या है। तो जो 2x माइनस 3y बराबर 3 था, यहाँ x की जगह 3 रखूँगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे आपको ध्यान देना है, +6 अगर इधर आएगा तो वो -6 होगा। अब -6 में 3 घटेगा तो -3 बचेगा। दोनों तरफ के माइनस प्लस हो जाते हैं तो y बराबर 3/3, 3 एकम 3, तो y का मान निकला 1। ठीक है, सरल है, समझ में आया। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि जब आपने x का मान 3 रखा तो इसका मान 1 आया। ठीक, यही बुक के एग्जाम्पल में भी दिया है, आप देख सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुक निकाल करके बैठिए। तो सारणी तो दिया हुआ है लेकिन बनाना कैसे वो नहीं बताया है, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं अगर आपने x का मान 6 रखा तब y का मान क्या आएगा? तो बस यही, ये 2 का तो 2 रहेगा, x की जगह अब 6 रख देना है, -3y बराबर 3, 6 दूनी 12। अब जो इधर जो +12 है इसको इधर ले आओ तो ये -12 हो जाएगा। 12 में 3 घटाएंगे 9 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लगाना है। अब दोनों तरफ के माइनस प्लस हो जाते हैं। अब 3 को लाओ इसके नीचे, 3 या 9, तो y का मान निकला 3। ठीक, चलो इसी तरह से एक बार और मान लेते हैं। अब हमने 9 रखा तो जो हमारा कंडीशन था 2x माइनस 3y बराबर 3, अब अगर मैं x के जगह 9 रख के बनाता हूँ तो चेक करता हूँ कि आता क्या है। तो 9 दूनी 18 होता है बच्चों, -3y बराबर 3 है तो लिखते हुए चलना है। -3y बराबर 3 रहेगा, +18 इधर आके -18 होगा। इसके बाद 18 में 3 घटाएंगे 15 बचेगा, कि तब दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे तो y बराबर 15/3 मतलब 3 पंजे 15, तो y का मान निकला 5। ठीक, तो इस तरह से सारे मान आपको समझ में आ गए जो सारणी में दिए गए हैं। अब सेम सेकंड कंडीशन का मान निकालेंगे। ये तो फर्स्ट कंडीशन का मान निकल गया, ये जो मान निकला ये फर्स्ट कंडीशन का है। ठीक है, नंबर 1। अब नंबर 2 की बारी, देखते हैं x और y का मान निकलता क्या है उसमें। लो, एकदम अच्छे से डब्बा बना दिया ताकि मान भी आपको समझ में आए। तो वहाँ पर जो प्रश्न है वो है 4x माइनस वाई बराबर 11। मान लेते हैं हमने फिर से शुरुआत में 0 जैसे रखा था वैसे ही 0 रखते हैं, तो मान क्या आता है? तो हम लिखेंगे x बराबर जब 0 रखा तो माइनस वाई बराबर 11 बचा, क्योंकि 4 शून्य तो शून्य होगा। अब y का मान माइनस में नहीं होना चाहिए, मतलब y खुद माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसमें माइनस का गुणा कर देंगे। तो माइनस माइनस बच्चों प्लस y होगा, और ये प्लस है वो माइनस से गुणा करके -11 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जब आपने 0 रखा तब y का मान -11 निकला। ठीक, अब इसी तरह से आप दूसरा सॉल्व करके देख सकते हैं। दूसरा क्या था, 3 रख के देख सकते हैं। तो 4x माइनस वाई बराबर 11, जहाँ पर आप x का मान 3 रखेंगे। तो 4 दिया 12, +12 पक्षांतर करके इधर आएगा तो 11 में 12 घटाओगे कितना बचेगा? 12 में 11 जाएगा तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लिखना है और दोनों माइनस प्लस हो जाते हैं, तो y बराबर +1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि जब आपने x का मान 3 रखा तब इसका मान 1 निकला। चलो और सॉल्व करते हैं, अभी गाड़ी बहुत लंबी चलने वाली है, ये तो बस शुरुआत है, बाद में ना कहना इसलिए पहले देता हूँ वार्निंग। अब मैं रखूँगा 6, तो 4x माइनस वाई बराबर 11, जहाँ आप 6 रखेंगे तो यहाँ मैं 6 लिख देता हूँ, और 4 का 4 x की जगह 6 रखा, माइनस वाई का वाई, 11 का 11, 4 छक्का 24 होता है प्यारे बच्चों। +24 को इधर ले आओ तो +24 जब इधर आएगा तो -24 हो जाएगा,
जब 24 में 11 घटाऊँगा तो 13 बचेगा, और ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा, और दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, तो y बराबर +13 ये हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ बता दो 13 आया था बोल के। अब 9 रखना है, तो देखते हैं 9 रख कर क्या आता है। 9 रहा फतेह, 9 से उसी का नाम याद रहा है। ठीक, तो 4x माइनस वाई बराबर 11, तो 4 गुणित 9 रखेंगे बराबर 11 रहेगा। 9 चौके 36 हो जाता है, +36 उधर ले जाएंगे तो -36 होगा। 6 में जाएगा 5 और 3 में जाएगा 2, माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो y बराबर 25। ठीक है, ठीक, अरे ठीक है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि जब हमने 9 रखा तो यहाँ पर 25 आया था। ठीक है, ओके। आप क्या करेंगे, अच्छा बुक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 रख के बनाया था तो 9 आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 9 रख के भी बना सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं होना है। बस इतना आपने मान निकाल लिया ना, तो अब आपको ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ओ सॉरी यार, इस तरह से ग्राफ का एक पन्ना लेकर के सेंटर में आप जहाँ जीरो बिंदु रख करके ऐसे बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे क्रॉस की तरह। आपको पता होना चाहिए ये वाला प्लस होता है तो ये वाला माइनस, ये वाला ऊपर प्लस तो ये नीचे वाला माइनस होता है। ठीक है, 1 2 3 4 जो गैप होता है इनके बीच में 10 का गैप होता है, तो जो 1 होगा माइनस में जो होगा -2, यहाँ भी 10 का गैप होगा, यहाँ भी जो 1 और 2 होगा यहाँ भी 10 का गैप होगा, यहाँ पर भी 10 का गैप होता है। ठीक, अब मान लेते हैं आपने कुछ मानों को दर्शाने का सोचा, तो आप देखेंगे y में 5 और x में 9 है ना, तो x में 9, तो पहले इनको नाम दे दो, कौन सा x कौन सा y है ना, बिना नाम दे तो फिर कुछ होना नहीं है। तो मान लेते हैं हमने इस वाले को x नाम दिया और इस वाले को y नाम दिया, तो y में 5 x में 9, तो +5 +9 है, तो आप उसको इस तरफ दर्शाओगे क्योंकि यहाँ प्लस और प्लस को दर्शाना होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं +5 आपका y का मान लो यहाँ था और y का 9 यहाँ, x का 9 यहाँ पर है, तो ऐसे हम इनको मिला देंगे। ठीक, बस इतना ही करना है और कुछ खास नहीं है। 3 और 6 को मिलाना है, तो मान लेते हैं y का 3 यहाँ पर है और इसका 6 यहाँ पर है, तो ऐसे ही 6 मिलेगा। बस ऐसे ही प्लस माइनस जो जैसा मिल रहा है उसको वैसे वैसे मिला दो, ग्राफ बिल्कुल इसी तरह से बनाना होता है। मेन चीज़ है आपको ये सारणी तैयार करना। सारणी अगर आपने तैयार कर लिया, अगर वो आपने बनाना सीख लिया, तो ग्राफ बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, काफ़ी सरल चीज़ है। तो एक्सरसाइज ए में बिल्कुल उसी तरह से आपको ग्राफ तैयार करना है। ठीक, तो ग्राफी का क्वेश्चन बहुत ही कम आएगा क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन लघुगणक सारणी से आता है, जो कि अब आपका चैप्टर 3 या 4 है, लघुगणक लॉग। वहाँ पर लॉग के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लॉग विधि से हल होते हैं। अच्छा, रेखीय प्रक्रमण वाला जो चैप्टर है वहाँ से आता है, ठीक भूल गया था, तो वो आएगा ग्राफी विधि से और वो आता ही है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, इसका चांस ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको टॉपिक है समीकरण का मान निकालना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एक्सरसाइज बी से क्वेश्चन सॉल्व करना, जिसमें विधि का नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, तो आपको प्रतिस्थापन विधि अगर सॉल्व करना आता है तो फिर इसके सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले प्रकार का जो प्रश्न है लघु में वो है 3x + 5y बराबर 19 और 5x + 3y बराबर 21। ठीक,
ये है आपका एक्सरसाइज बी। यहाँ पर इसको समीकरण 1 का नाम देंगे, इसको समीकरण 2 का नाम देंगे। अब दोनों को देखेंगे सॉल्व करके इनका मान कैसे निकलेगा। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, काफ़ी सरल टॉपिक है, बस ध्यान से देखना और समझना, और अगर आप समझ गए तो फिर आपका क्वेश्चन इजीली फटाफट आपसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर पहले समीकरण को पहले सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो आप समीकरण 1 को 3x + 5y को नीचे लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो सबको पक्षांतर कर दो। तो सबसे पहले तो 5y को उधर ले आओ, तो इधर जो 19 है ना, वो 19 वहीं रहेगा, प्लस 5y इधर आके क्या हो जाएगा, -5y। अब इस 3 को भी पक्षांतर करना है, तो 3 को हटा दो यहाँ से और यहाँ लिख दो 3। ठीक, इस तरह से x की वैल्यू जनरेट हो गई अचर राशि के रूप में, जिसको आप समीकरण 2 में रख करके मान निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 है आपका 5x + 3y = 21। तो उससे पहले आप लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखा, शुद्ध हिंदी में लिखेंगे। अब यहाँ पर मान पुट करेंगे, तो x की वैल्यू ये पूरी है, तो यहाँ पर x को हटा करके इसको रखेंगे, बस बाहर में 5 रहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, और यहाँ 19 - 5y/3 लिख देंगे, प्लस 3y बराबर ये 21 होगा। ठीक, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब सॉल्व करूँगा तो 19 पंचे 95 होगा, 5 पंचे 25 होगा, बटे 3 रहेगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो बीच की संख्या होती है, जो किसी बट्टे वाली संख्या से गुणा करे, वो नीचे के साथ कभी नहीं गुणा कर सकता, क्योंकि जो बीच में होता है वो अंश होता है, और अंश अंश के साथ गुणा करते हैं, हर के साथ नहीं करता। अंश और हर हमेशा सिर्फ कट सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके बट्टे में से 2 होता, तो वो 2 इससे गुणा करता क्योंकि वो 5 का हर होता, लेकिन ऐसा नहीं है ना, तो आपको याद रखना है ऊपर के साथ बस गुणा करना है। कई बच्चे का कन्फ्यूजन होता है और गलत बना लेते हैं, इसलिए मैंने बताया आपको ध्यान में रख करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी फिर जो जैसा है उसको वैसे का वैसे उतार देना है। ठीक, यहाँ पर मैं हर समान करूँगा, तो हर समान करूँगा तो देखूँगा इनके बट्टे में तो 3 है पर इसके बट्टे में नहीं है, तो 3 लाने के लिए 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 तिया 9 आए, प्लस ये 25y और -95, अब पूरे के बट्टे में 3 आएगा बराबर 21। ठीक, अब 95, 25 में मैं 9y को घटा सकता हूँ, तो बचेगा 16y। कितना बचेगा, 16y। ये जो बट्टे का 3 है वो भी इधर आके गुणा करेगा, तो याद रखना जब भी कोई चीज़ इधर भाग करते हैं, नीचे में है मतलब वो डिवाइड करेगा, तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है, तो वो 21 के साथ गुणा कर लेगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 हो गया। ठीक, अब जो प्लस 95 वो भी इधर आ जाएगा, तो -95 हो जाएगा। अब दोनों को हम घटा देंगे, तो 63 में आपको 95 घटाना है, तो 13 में 5 घटेगा तो 8। अरे उल्टा घटा रहे हैं, तभी मैं बोलूँ कहाँ से मान आएगा। 95 में 63 घटाना है, तो 5 में 3 जाएगा 2, 9 में 6 जाएगा 3, 32 बचा। अब y का जो मान है, मतलब 95 माइनस में, तो यहाँ भी माइनस रहेगा, दोनों को कटेंगे, y का जो मान 16 है वो इसके नीचे आएगा, 32 बचे है ना, मैं 36 लिख रहा हूँ। ठीक, क्या हो गया मेरे को, क्या हो गया है, ये 32 लिख दिया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो y का मान निकल गया 2। तो यहाँ पर जो चर अचर राशि का आपको मान निकालना है वो इस तरह से निकालना है। कैसे निकालना है, आपको ध्यान रखना है, प्रतिस्थापन विधि में जब हम मान निकालते हैं तो सिर्फ एक समीकरण को सॉल्व करना है और सारे मान को पक्षांतर करना है x को यहीं रख करके, और जो x की वैल्यू निकलती है उसी को समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रख के गुणा करते हैं, पक्षांतर करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, लास्ट में आपका y का मान निकल जाता है। ठीक है,
अब इसी को हम समीकरण 1 में रख के दूसरे का मान निकाल सकते हैं। अब समीकरण 1 क्या है, तो चलिए बताता हूँ। समीकरण 1 है आपका 2x माइनस 3y बराबर 19। अरे मैंने दूसरे को लिख दिया, ठीक, गलत है। 3x माइनस 5y प्लस 5y बराबर 19, ठीक। ये था हमारा समीकरण। जहाँ y का मान 2 है तो लिखना पड़ेगा y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में नहीं 1 में रखा हूँ तो आप भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 में भी रख के बना सकते हैं, मैंने 1 में रखा, ठीक है। तो y का मान 2 है तो 5 का 5 y के जगह 2 रख देंगे, बाकी को एज इट इज़ बस लिखना ही है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, 5 दूनी कितना होगा, ये 10 होगा, प्लस 10 इधर क्या होगा, माइनस 10 होगा। 19 में 10 जाएगा, 9 बचेगा, 3 को पक्षांतर करूँगा, 3 तिया 9, तो x का मान निकला 3। अब आप बुक में चेक कर सकते हैं, बुक में x का मान 3 दिया है, y का मान 2 दिया है, यही आपका आंसर है, ठीक। समझ में आया कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब एक प्रश्न और बताता हूँ ताकि आप प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से सीख सकें और इसके सारे क्वेश्चन खुद ब खुद बना सकें, ठीक। चलो साइड में बताता हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा लंबा है, ठीक। तो यहाँ से मैं बताता हूँ। अब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व कर लिया। जहाँ पर है 2x माइनस 3y, इसी को जो मैंने अभी गलती से लिख दिया था बराबर 1, और 5x प्लस 4y बराबर 14। यहाँ पर हम देखेंगे कि समीकरण 1 से हमें सॉल्व करना है तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से, जहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 1 है। मैंने बताया था x को बस यहीं रख के सबको पक्षांतर कर दो, तो माइनस 3y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3y। अब x का मान चाहिए तो 1 प्लस 3y के बट्टे में क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो इस तरह से बट्टे में 2 लिख दिए। अब मैंने क्या बोला, x की जो वैल्यू निकलती है उसको समीकरण 2 में रखना है, तो लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में x का मान रखा, ठीक है बच्चों। चलो फटाफट बना देते हैं। समीकरण 2 क्या है वैसे, 5x प्लस 4y बराबर 14, ठीक। तो 5x प्लस 4y बराबर 14 मान रखता हूँ, तो 5 का 5 रहेगा, x की वैल्यू है आपका 1 प्लस 3y बाई 2 प्लस 4y, ये 4 ये y बराबर 14, ठीक। अब सॉल्व करते हैं थोड़े अच्छे से। 5 एकम 5, 5 तिया 15y बटे 2 का 2 प्लस 4y का 4y बराबर 14। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूनी, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, ठीक। 8y होगा बटे 2 बराबर 14। यहाँ पर इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2 को आप इधर ला के गुणा करेंगे। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे क्योंकि प्लस है, तो 15 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 20 23 होगा, तो 5 प्लस 23y बराबर 14 दूनी 28 हो गया। अब प्लस 5 को इधर लाएंगे क्योंकि ये तो y के साथ ना जुड़ सकता ना घट सकता, पर 28 के साथ जुड़ घट सकता है, तो प्लस 5y इधर आके माइनस 5y होगा, ठीक है। और यहाँ पर 28 में 5 घटाऊँगा तो 23 आएगा, तो y बराबर 23 बट्टे 23, दोनों कटा तो 1 आया, तो आप कह सकते हैं y का मान 1 आएगा। अब आप y के मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में y का मान 1 रखा, या रखने पर, तो समीकरण 1 था 2x माइनस 3y बराबर 1। यहाँ पर मान रखना है y का मान 1, तो 2x माइनस 3y का मान 1 बराबर 1, तो 2x बराबर 3 एकम माइनस 3 होगा,
अब माइनस 3 इधर आ क्या होगा, +3 होगा, दोनों घटेगा तो 4 आएगा, x का 2 आएगा नीचे, तो 2 दूनी 4, x समान आया 2। बस हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं, इतना ज़रूर बताना, ठीक, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपके सारे डाउट क्लियर करना। इसी तरह से बाकी का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बना करके देखो। मैं बताता हूँ आपको आगे का एक्सरसाइज। चलिए अब हम बनाते हैं एक्सरसाइज सी। पानी वानी पी लिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है, गला सूख गया था। एक्सरसाइज सी के विधि का नाम है तुलनात्मक विधि से हल करना। तुलनात्मक विधि मतलब दोनों के x समान निकाल करके आपस में तुलना करना। समझ नहीं आया, समझाऊं? चलो एक एग्जांपल देखो। पहले एग्जांपल है x माइनस वाई बराबर 2। दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 1। ठीक, मैंने बोला x का मान निकालो दोनों में, तो यहाँ पर x बराबर 2 माइनस वाई को इधर लाऊंगा तो प्लस वाई, ये y का x का मान निकल गया। इसमें भी निकाल लो, तो देखो माइनस 3y को इधर लाओगे तो प्लस 3y होगा कि नहीं। अब सिर्फ x का मान निकालना है तो 2 को नीचे ले आओ, ये हो गया आपके x, दूसरे x का मान। अब तुलनात्मक विधि है तो आपको लिखना पड़ेगा दोनों समीकरणों की तुलना करने पर। मुंह से बोल रहा हूँ तो आपको लिखना चाहिए, पर आपको लगेगा कि सिर्फ समझाने के लिए है इसलिए मैं लिख दिया। ठीक है, राइटिंग बहुत ख़राब बनेगी मुझे पता है, आप अच्छे से लिखो। अब दोनों के x की वैल्यू की तुलना करेंगे, तो एक तरफ x की वैल्यू है आपका 2 प्लस वाई, दूसरी तरफ है 1 प्लस 3y बाई 2। ठीक हो गया। अब देखो पूरा सोल्यूशन, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि यहाँ पर ये भाग कर रहा है, तो भाग इधर आके गुणा करता है। तो सबसे पहले 2 से करेगा तो 2 दूनी 4, फिर y से करेगा तो 2 एकम 2y, यहाँ रहेगा 1 प्लस 3y। अब 1 वाला 1 के साथ 4 के साथ सॉल्व होगा, y वाला y के साथ सॉल्व होगा, तो पक्षांतर करो तो +1 इधर आके -1 होगा, और ये जो +2y है वो इधर आके -2y होगा। 3y में 2y जाएगा, 1y बचेगा, 4 में 1 जाएगा, 3 बचेगा,
अतः आप कह सकते हैं y की वैल्यू यहाँ पर 3 हुई। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? बस ऐसे ही करना है आपको। अब y का मान आपका निकल गया तो अब x का मान निकाल सकते हैं। कैसे? यहीं पर जो आपको कंडीशन दिया गया था उसी में मान रख करके। तो कंडीशन क्या था? पहले समीकरण की कंडीशन ये थी कि x का मान निकालना है तो 2 + y करना है। तो y का मान आपको तो पता चल गया, कितना निकला है? 3। 3 में 2 जोड़ दो तो अतः 5 x का मान है। ठीक, तो ये तो और सरल है बाकी के एक्सरसाइज से। ठीक है, तो इसके तो जितना हो सके उतना आपको क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ इसका सबसे पहला क्वेश्चन। ये तो एग्जाम्पल था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3x + y बराबर 13। दूसरा है 3y - x बराबर 9। एक्स वाई को आगे पीछे करके दिया गया है, उससे अपने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को बस x की वैल्यू निकालना है। तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का मान निकालने पर या उनको हल करने पर। ठीक, लिख लो, मैं सीधा हल कर देता हूँ। तो प्लस वाई इधर आके क्या होगा बच्चों? -y। 3 इनके नीचे आएगा इस तरह से। तो x की वैल्यू क्या निकली? 13 - y/3। यहाँ पर -x, ना ना ना, x को नहीं लाना है, इसको ले जाना है। चलो ले जाओ, इस वाले x को इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा। अब +9 इधर आके क्या होगा? -9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा ना? बस ये निकल गया इस वाले x की वैल्यू। सरल था ना? पहले इसको इधर ले आए, फिर इसको इधर पक्षांतर कर दिए। तो 3y - 9 बराबर x। अब दोनों की तुलना करेंगे तो दोनों x और x को बराबर में रखते हैं इस तरह से। तो लिखना पड़ेगा दोनों समीकरणों में तुलना करने पर, फिर दोनों x को ऐसे लिखना है। अब उनके मान को लिखना है। तो एक तरफ 3 - y बराबर 3, एक तरफ 3y - 9। 3 इधर आके गुणा करेगा तो 3 3 = 9 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। 9 3 = 27। ठीक, यहाँ पर 13 - y, अब -27 इधर आके +27 हो जाएगा इस तरह से, और -9y इधर आके +y हो जाएगा। तो दोनों जुड़ करके 10y हो जाएंगे। ये दोनों y जुड़ के कितना होगा? 10y होगा। 27 और 13 जोड़ेंगे तो 27 में 3 दिया 30, 30 10 40 हो जाएगा। तो y का मान 40/10, 10 एकम 10, 10 चौक 40। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज सी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज डी में। एक्सरसाइज डी खतरनाक विलोपनम विधि है। विलोपनम विधि में क्या करते हैं? एक का विलोप कर देते हैं। कैसे विलोप होता है? जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना, वही है विलोपनम विधि। ठीक, चलो इसको थोड़ा और साइड करके बनाते हैं। एक्सरसाइज डी विलोपनम विधि। देखो, जब भी किसी भी नियम का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक अलग नियम का, तो हर बार उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऊपर में हेडिंग डाल दो विलोपनम विधि से एक्स वाई का मान ज्ञात करना या समीकरण को सॉल्व करना। ऐसा करने से क्या होगा? जब आप विधि का नाम बार बार लिख करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो विधि याद रहेगा आपको। वरना हो सकता है आप बनाना तो सीख जाएं पर आपको विधि ही याद ना हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इस विधि से या उस विधि से सॉल्व कीजिए, अब आपको एक्स वाई का मान निकालना आता है पर आपको विधि से नहीं आ पा रहा है, आप विधि भूल चुके हैं। तो आप कैसे भी करके मान तो निकाल लेंगे पर विधि के अनुरूप दूसरे तरीके से निकाले हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो याद रखना है, एक ही विधि से सारे क्वेश्चन का मान निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस विधि से बनाओ बोला जाए उस विधि का प्रयोग करना जरूरी है एग्जाम में। ठीक है, तो चलो बताता हूँ, ध्यान से देखना, समझना और सीखना। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले है 2x + y बराबर 8। फिर है 2x - y बराबर 4। इसको बोलना है समीकरण 1, इसको बोलना है समीकरण 2। अब आप क्या देख रहे हैं? विलोपनम का मतलब होता है एक पक्ष को गायब करना। तो गायब करते समय आपको ये देखना है कि दोनों समीकरणों में x या y समान है कि नहीं। तो x समान है, y भी समान है।
तो अब मुझे ये देखना है ये प्लस जोड़ने से गायब होंगे कि घटाने से गायब होंगे। तो जब एक में प्लस एक में माइनस दिखे, पहले तो ये समान होने चाहिए। समान होने के बाद अगर एक में प्लस एक में माइनस हो तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो जो प्लस माइनस वाले हैं वो आपस में ऐसे कट जाते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, और उसके बाद फिर इनको एक साथ लिख करके ऐसे जोड़ना होगा जिससे ये प्लस माइनस तो खुद कट जाएंगे। 8 4 12 हो जाएगा, 2 और 2 जुड़ करके 4x हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा एक पक्ष का विलोप हो गया, वो गायब हो गए। इसी को बोलते हैं विलोपनम विधि। ठीक, ऐसे समझ बहुत सरल है ये। तो जो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन समझते हैं ना, वो आपको बस इस तरह से सिखाया जाता है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के इतने सारे पद्धति तरीके सीखते हैं कि मैं क्या बताऊँ। अब तक आपने 3 तो सीख ही लिया है। चलिए अब देखिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12। यहाँ पर x का मान निकला 3। y का निकालना है तो जो 2x प्लस वाई बराबर 8 था, वहाँ पर आप रख लो x का मान। तो 2 का 2, x का मान 3, 3 दूनी हुआ 6। और अब 6 को पक्षांतर कर दो इस तरफ, तो 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा। तो x का मान 2 निकला, y का मान 3 है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? ठीक, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन पहला बना के, जो कि है x प्लस वाई। आपके बुक निकाल के बैठो भाई, तब समझ में आएगा। पता चले मैं कुछ भी समझा रहा हूँ लेकिन आप बुक रखी नहीं हो तो रिलेट कैसे कर पाओगे? समझ रहे हो अच्छी बात है, पर बुक लेकर के बैठो या तो उसको फोटो खींच के रखा करो अगर आप काम वाम में हो, काम करते वक्त देख रहे हो तो। क्योंकि क्वेश्चन को देखोगे और फिर सोल्यूशन को समझोगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्वेश्चन तो सिमिलर है हर एक्सरसाइज में, पर विधि अलग है। तो आप एक्सरसाइज निकालोगे, प्रश्न को देखोगे, समझोगे, तब आपको याद रहेगा, है ना? तो अगला है x प्लस 2y बराबर 4। अब मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, फिर ऐसे लाइन खींच के दोनों को एक साथ लिख करके मैं जोड़ूंगा। तो 1 मिनट इसको देख लो ना, तो इसमें x के सामने माइनस लगाना है तो y के सामने, तो क्या ये जोड़ने से कटेगा? नहीं। तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाने पर। क्यों घटा रहा हूँ? क्योंकि इसमें x वाला समान है परंतु प्लस माइनस में नहीं है, दोनों ही प्लस है। तो जोड़ने से घटेगा क्या बताओ मेरे को? घटेगा क्या? नहीं घटेगा ना। गायब होगा क्या? नहीं होगा ना। तो घटाने से गायब होगा तो आपको घटाना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। घटा दो फिर ऐसे, 2y में 1y जाएगा तो 1y बचेगा। अब बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लगाना है। उसी प्रकार 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा। अब y का मान y माइनस में नहीं होना चाहिए तो इस माइनस को इधर ले आओ, या फिर ऐसे माइनस का गुणा कर लो तो माइनस माइनस प्लस y हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 हो गया। अब इस -6 को आप किसी भी समीकरण में रख दो, तो x प्लस ये -6 रख दिया बराबर 10 है। अब -10 को इधर ले आओ तो सॉरी -6 को इधर ले आओ तो +6 होगा, तो x बराबर 16। तो अतः आप कह सकते हैं y का मान -6, x का मान 10 है। ठीक, अभी तो छोटा प्रश्न था। एक बड़ा प्रश्न देखते हैं दीर्घ उत्तरी का, जिसमें बोला है 3x प्लस नहीं -4y बराबर 22 और 4x -3y, वहाँ +13 उसको पक्षांतर करके उधर ले जाओ। अच्छा 22 भी इधर ही था ना, तो पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये -22 हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको मैंने कैसे लिखा। ये -22, ये -13। यहाँ पर जब मैं समान करूँगा तो इसमें मैं 4 का गुणा करूँगा और इसमें मैं 3 का गुणा करूँगा। क्यों कर रहा हूँ? देखो, ना तो x समान है ना तो y, और मैंने सबसे पहले क्या बताया था, पहले चेक करना है कि दोनों समान है कि नहीं। दोनों में से एक भी समान होना चाहिए तो क्वेश्चन तुरंत बनता है, नहीं है तो पहले समान करना है। तो ना तो x वाला समान है ना तो y वाला, क्योंकि एक में 3 एक में 4 है, यहाँ एक में 4 है एक में 3 है, चिन्ह भी अलग अलग है। तो पहला काम समान करना, तो इसके 4 को इसमें गुणा कर दो और इसके 3 को इसमें गुणा कर दो, तब दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे? 4 तिया 12x हुआ, ये भी 4 तिया 12x हुआ। अब उसी 4 को इधर भी गुणा करो तो 4 चौक 16 और 22 चौक 88, 3 तिया 9, 13 तिया 39। अब ये बताओ, ये जोड़ने से आपस में कोई एक पक्ष गायब होगा या घटाने से गायब होगा? तो जोड़ने से तो नहीं होगा,
क्योंकि जोड़ने से माइनस माइनस भी जुड़ता है, प्लस प्लस भी जुड़ता है, तो घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स वाला समान हो चुका है लेकिन दोनों प्लस है, तो जोड़ने से प्लस नहीं गायब होते, इसलिए मैं घटा रहा हूँ। तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लिखूंगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ये कटेगा पर डबल माइनस दिखे तो ये प्लस हो जाता है। अब प्लस -16 में मैं 9 घटाऊंगा +9, तो कितना बचेगा? 7 बचना चाहिए। उसी तरह से 8 में 9 नहीं घटेगा, 18 में 9 घटाऊंगा 9 बचेगा, इसने 1 दिया तो 7 हो गया, 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा। तो y बराबर बड़ी संख्या दोनों की यहाँ माइनस माइनस में रहेगी, फिर वो प्लस हो जाएगा, तो 49/7 करेंगे, 37 y का मान 7 निकला। अब y का मान 7 निकला तो आप दूसरे समीकरण का भी मान निकाल सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा y का मान 7 है तो 3x का 3x -4 गुणित 7 बराबर -22, तो 3x -28 बराबर ये 22, -28 इधर आएगा, +28 होगा। 28 में 2 जोड़ेंगे 30, 30 और ये 50, और अरे 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 हाँ प्लस है तो जुड़ेगा, लेकिन हाँ प्लस माइनस तो कट जाता है, 50 नहीं होगा ये। एक ठो प्लस हुआ है पर दूसरा तो माइनस है ना, तो प्लस माइनस कटता है, तो 28 में 22 घटाएंगे 6 आएगा और +6 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 28 प्लस में है। अब ये आएगा इसके नीचे 3 और 3 दूनी से x का मान निकला 2। तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर y का मान 7 था और x का मान 2 है, बुक में दिया है। ठीक, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज डी के विलोपन विधि को समझ लिया। आज के लिए बस इतना ही। आपका काम है एक्सरसाइज ABCD इन सभी के बाकी के क्वेश्चनों को बना करके देखना, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके अभ्यास के लिए, ताकि वो आपके दिमाग में लंबे समय तक आपको याद रहे। बाकी लाइव क्लास जब लगेगा तो हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भूलिए नहीं 15 तारीख से लाइव क्लास स्टार्ट होगा। जितने भी बच्चे BCom के हैं उनसे एक सवाल है मेरा, बस एक सवाल, उसका आंसर दे दीजिए। उस पर मैंने एक पोस्ट भी डाला है। सवाल ये है कि आप दिन भर के 24 घंटे में मेरा वीडियो किस टाइम पे देखते हैं। मुझे आपका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि मेरे जो दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनका टाइमिंग क्या है। क्या आप सुबह 9 बजे देखते हैं, क्या 10 बजे देखते हैं, क्या 11 बजे देखते हैं, 12 बजे देखते हैं, 1 बजे देखते हैं, 2 बजे देखते हैं, 3 बजे देखते हैं, कितना बजे देखते हैं। एक टाइम बता दो। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम ही नहीं मिलता दोपहर तक का, हो सकता है आप शाम को देखें, 4, 5, 6, 7, 8, एक टाइम बता दो। यहाँ पर जिन बच्चों का कमेंट मेरे पास आएगा उसमें से जितने ज़्यादा बच्चों का एक परफेक्ट पर्टिकुलर टाइम रहेगा, जैसे मान लेते हैं 1000 सब्सक्राइबर में 100 बच्चे ने कमेंट किया, 100 बच्चों ने टाइमिंग मुझे बताया कि सर हम 10 बजे क्लास वीडियो देखते हैं आपका, या मैं रात को 8 बजे देखता हूँ, तो ज़्यादातर बच्चों का अगर 8 बजे आया तो फिर 8 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए लाइव क्लास आपके लिए है, अनाउंसमेंट किया है, लेकिन बच्चों का कमेंट ही नहीं आएगा, टाइमिंग नहीं पता चलेगा, तो वो क्लास नहीं लगेगा। तो आपका काम है, मेरा वीडियो को अगर आप देखते हैं और सीखते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नोट्स बनाएं, शुरू से अच्छे से पढ़ें, एक अच्छी तरीके से पद्धति से ट्यूशन की तरह, तो फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि टाइमिंग क्या होता है, किस टाइम पे आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मैं आपको बार बार याद दिलाते रहूँगा। मुझे एक बार टाइम ज़रूर बताइए कि आप किस टाइम पे मेरे वीडियो को देखना पसंद करते हैं, या लाइव क्लास आपको किस टाइम पे चाहिए। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी पूछ लें कि वो कब चाहते हैं। ठीक है, बाय बाय।